ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सभी श्रोताओं का स्वागत है आपके अपने चैनल मीरा भक्ति स्टोरीज में। आप हमेशा यूं ही अपना साथ और सहयोग बनाए रखें। आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस चैनल पर प्रस्तुत होने वाली रोजाना की कथा को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु भक्तों में शेयर करें। अगर आपने मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि रोज़ाना प्रस्तुत होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप इसे श्रद्धा भाव से सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु के कृपा के पात्र बने। तो सभी श्रोताओं के मंगल जीवन की कामना करते हुए सुनते हैं आज की कथा। बोलो सिद्धि विनायक गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, गणेश जी ने पृथ्वी के मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार बनाया तो वे अपना रूप बदलकर एक छोटे से बच्चे का रूप धारण करके पृथ्वी पर घूमने लगे और हाथ में एक चम्मच में दूध ले लिया और दूसरे हाथ में चुटकी भर चावल ले लिए और गली गली घूमकर आवाज़ें लगाने लगे कि कोई भाई मुझे खीर बना दो, कोई मुझे खीर बना दो। दूध और चावल तो मेरे पास हैं, कोई है जो मुझे खीर बना दे। तो उस बालक की इस तरह की बातें सुनकर सारे लोग हंसने लगे, कहने लगे कि भला इतने से दूध से कोई खीर बनती है। पर गणेश जी इसी तरह आवाज़ें लगाते रहे। एक गांव के बाद दूसरे गांव में इसी तरह चक्कर लगाते पुकारते घूम रहे थे। कोई भी खीर बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। सुबह से शाम हो गई। गणेश जी वैसे ही आवाज़ें लगा रहे थे तो शाम के समय एक बुढ़िया अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। तो गणेश जी वहाँ से पुकारते हुए निकले कि कोई मुझे खीर बना दो, कोई मुझे खीर बना दो। दूध और चावल तो मेरे पास हैं। तो बुढ़िया बड़ी कोमल हृदय वाली थी, सोचने लगी कि बच्चा है, बना देती हूँ, जितनी बनेगी उतनी ठीक है। तो वो कहने लगी कि ला बेटा, मैं तुझे खीर बना देती हूँ। तो गणेश जी ने उसे चावल और चम्मच वाला दूध दे दिया। तो बुढ़िया माई उसे लेकर अंदर चली गई। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि बूढ़ी अम्मा, खीर बनाने के लिए बड़ा बर्तन लेकर आना। तो बुढ़िया कहने लगी कि बेटा, मेरे पास तो कोई बड़ा बर्तन है ही नहीं। तो गणेश जी कहने लगे कि नहीं बूढ़ी अम्मा, अंदर जाकर देखो तो सही। तो बुढ़िया जैसे ही अंदर गई तो एक बड़ी सारी कढ़ाई पड़ी थी। तो बुढ़िया को पता चल गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। तो बुढ़िया ने चूल्हे पर उस कढ़ाई को चढ़ाया और जैसे ही बूढ़ी अम्मा ने वो दूध और चावल कढ़ाई के अंदर डाले तो उफान आता गया और कढ़ाई लबालब भर गई। जैसे जैसे खीर तैयार हो रही थी तो उसके अंदर से केसर की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। तो खीर बनते ही गणेश जी भगवान ने बूढ़ी अम्मा से कहा कि माँ जी, मैं स्नान करके आता हूँ। आप ऐसे करो, पूरे नगर वासियों को न्योता दे दो ताकि वो भी खीर खाने के लिए आ जाए। तो बूढ़ी माँ ने कहा कि ठीक है। तो वो गांव वालों को न्योता देने के लिए चली गई। गणेश जी स्नान करने चले गए। तो उसी समय बुढ़िया का बेटा और बहू खेत से आए थे। तो बहू सोचने लगी कि माँ जी तो पूरे नगर को न्योता देने चली है, तो मेरे लिए तो खीर नहीं बचेगी। तो उसने जल्दी से एक थाली ली और उसके अंदर खीर डालकर रसोई में किवाड़ के पीछे बैठ गई और कहने लगी कि ले गणेशिया भोग, ले गणेशिया भोग, और खीर खा ली। उस थाली को चक्की के नीचे छुपा दिया। बुढ़िया न्योता देकर आई तो गांव वाले सोचने लगे कि कल तक तो बुढ़िया के पास कुछ नहीं था और आज इतना धन हो गया है कि ये हमें खीर खिलाएगी। तो सारे मिलकर बुढ़िया के घर की ओर चल पड़े कि चलो देखते हैं कि आज बूढ़ी माई हमें क्या खिलाने वाली है। तो जैसे ही उसकी झोंपड़ी के पास गए तो खीर की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। इतने में गणेश जी भगवान भी आ गए। तो बुढ़िया माई कहने लगी कि गणेशिया भोग लगा ले, गाँव वाले आ गए हैं, उन्हें खीर परोसनी है। तो गणेश जी कहने लगा कि बूढ़ी माई, मैंने तो भोग लगा लिया। तो बुढ़िया कहने लगी कि आपने भोग कब लगाया? अभी तो आप बाहर से आ रहे हैं। तो वो कहने लगा कि माई, मुझे तो तुम्हारी बहू ने भोग लगा दिया है। अगर विश्वास नहीं हो तो चक्की के नीचे देख लो, थाली पड़ी है, उसके अंदर 2 चावल चिपके हैं। तो बूढ़ी माई ने चक्की के नीचे जाकर देखा तो सच में थाली पड़ी थी और उसमें 2 चावल चिपके हुए थे। तो वो समझ गई कि गणेश जी भगवान सच कह रहे हैं। तो फिर बुढ़िया ने सारे गांव वालों को खीर परोसी। तो सारे गांव वाले खूब तारीफ कर करके खीर खा रहे थे।
फिर भी वो खीर खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तो बुढ़िया गणेश जी से कहने लगी कि गणेशिया, अब मैं इस खीर का क्या करूं? ये तो कढ़ाई वैसी की वैसी ही भरी पड़ी है। तो उसने कहा कि बुढ़िया माई, सुबह न्योता और दे देना, एक बार सारी नगरवासियों को खीर खिला देना। तो बुढ़िया माई ने सुबह फिर उन्हें बुलाया, फिर भी खीर खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तो इस खीर का समाचार राजा के कानों में पड़ गया। तो राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर कहा कि जाओ उस बुढ़िया के पास से उस खीर की कढ़ाई को यहाँ लेकर आओ। तो राजा के आदमी आज्ञा पाते ही बुढ़िया के घर चली गई और वहाँ जाकर कहने लगी कि बूढ़ी अम्मा, इस कढ़ाई का आपके घर में क्या काम है? ये कढ़ाई तो राजमहल में शोभा देती है। तो यह कहकर वो कढ़ाई वहाँ से उठाकर राजमहल में ले आई। जैसे ही महल में लाकर उस कढ़ाई को रखा तो उस कढ़ाई के अंदर कीड़े मकोड़े बिलबिलाने लगे, सांप बिच्छू जहरीले जानवर घूमने लगे और बुरी तरह से बदबू आने लगी। तो यह देखकर राजा को बड़ी ही हैरानी हुई। उन्होंने बुढ़िया को बुलाया और कहा कि बूढ़ी माई, ये सब क्या है? ये ले जा तेरी कढ़ाई, पता नहीं क्या जादू टोना करती है। तुम्हारे घर में तो खुशबू आ रही थी और यहाँ लाते ही इस खीर में कीड़े मकोड़े पैदा हो गए हैं और कितनी बदबू आ रही है। तो वो बुढ़िया कहने लगी कि महाराज, आप देते तो पहले देते, ये तो मुझे गणेश जी भगवान ने दिया है। यह कहकर वो उस कढ़ाई को वहाँ से अपनी झोंपड़ी पर ले आई और गणेश जी भगवान को याद करके कहने लगी कि गणेश जी भगवान, अब इस कढ़ाई का मैं क्या करूं? तो गणेश जी वहाँ पर प्रकट हुए और कहने लगे कि बूढ़ी माई, इस कढ़ाई को तुम घर के एक कोने में गाड़ दो और सुबह उठकर देख लेना। ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तो बुढ़िया माई ने जैसा गणेश जी ने कहा था वैसा ही किया। तो सुबह जब बूढ़ी माई की आंख खुली तो देखा झोंपड़ी की जगह सुंदर महल खड़ा था और जिस जगह उन्होंने कढ़ाई दबाई थी उस जगह को खोद कर देखा तो उस जगह सोनों की मोहरों से भरे हुए 2 घड़े निकले। तो यह देखकर बुढ़िया और उसकी बहू बहुत ही खुश हुई और दोनों गणेश जी भगवान का जयकारा लगाने लगी। उसी दिन से बुढ़िया और उसकी बहू दोनों ही प्रतिदिन गणेश जी भगवान की पूजा करने लगी। हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अब अपने सुनते हैं सूर्य भगवान की कहानी। बोलो सूर्य देवता की जय हो। सूरज भगवान हमेशा की तरह रोजाना उठते और जग में प्रकाश देने के लिए चले जाते। एक दिन भगवान को लगा कि राणा दे सूखती ही चली जा रही है। तो राणा दे से पूछने लगे कि राणा दे, तुम्हारे मन में क्या है? किस चीज़ की फिक्र रहती है? तुम इस तरह से सूखती ही क्यों जा रही हो? तो राणा दे बोले कि मेरे मन में खीर खांड के भोजन की इच्छा है। तो भगवान कहने लगे, मांगा भी तो क्या मांगा, ये तो हम रोज खाते हैं। तो राणा दे कहने लगे कि भगवान, आप तो खीर खांड का भोजन रोज जीमते होंगे, पर मैं तो खट्टी राब जीमती हूँ। तो भगवान बोले कि राणा दे, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरी माँ भोजन सबको एक जैसा देती है। तो राणा दे कहने लगी कि आज आप ऐसे करना, मेरी थाली आप ले लेना और आपकी थाली मुझे दे देना। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ या सच बोल रही हूँ। तो दूसरे दिन जैसे ही दोनों भोजन करने बैठे तो उसकी माताजी ने दोनों को बराबर थालियाँ लाकर दे दी। तो सूर्य भगवान ने जानबूझकर पानी की गिलास गिरा दी। तो उसकी माताजी कहने लगी कि बेटा, मैं तुम्हारे लिए पानी और लेकर आती हूँ। तो वह पानी लेने चली गई। तो पीछे से सूर्य देव ने राणा दे की थाली ले ली और अपनी थाली उन्हें दे दी। तो राणा दे ने जल्दी जल्दी खीर खांड का भोजन कर लिया, परंतु सूरज भगवान को खट्टी राब भाई नहीं और वो थाली लेकर बैठे रहे। तो उनकी माताजी कहने लगी कि बेटा, आज भोजन करने में इतनी देरी क्यों है? तो सूरज भगवान कहने लगे कि माताजी, आज तो खीर खांड खट्टी लग रही है। तो माताजी सूर्य देव की बात सुनकर कहने लगी कि आपने राणा दे की थाली क्यों ली? तो भगवान कहने लगे कि माँ, अपने घर में 2 जने हैं, जिसमें भी आप 2 बात करते हैं। मैं नियम पालन करने वाला और मेरे ही घर में ऐसा होता है तो दुनिया में तो पता नहीं क्या क्या होता होगा। घर में सबका खाना एक जैसा बनना चाहिए, पर आप एक ही बर्तन के अंदर 2 भांत का खाना कैसे बनाती हो?
यह कहकर सूर्य भगवान हांडी देखने चले गए तो हांडी के अंदर 2 पेट बनाए थे, बीच में एक पड़त थी। यह देखकर सूर्य देव को बड़ी ही हैरानी हुई और वे वहां से सीधे कुम्हार के पास गए और बोले कि 2 पेट की हांडी किस कुम्हार ने बनाई। तो रतन कुम्हार को लगा कि आज तो भगवान आए हैं। माँ जी तो 1 टका देती थी, ये 2 टका देंगे। तो कुम्हार जल्दी से बोला कि भगवान मैंने बनाई है। तो भगवान कहने लगे कि आज के बाद किसी भी घर के लिए 2 पेट की हांडी बनाई तो मैं तेरे सहस्त्र पेट कर दूंगा। तो यह सुनकर दुखी होता हुआ कुम्हार कहने लगा कि भगवान मेरे लिए तो 1 पेट भरना मुश्किल है, अगर सहस्त्र हो गए तो मैं क्या करूँगा। आज के बाद मैं आपसे वादा करता हूँ कि कभी भी 2 पेट की हांडी नहीं बनाऊंगा। इस तरह सूर्य भगवान ने दुबांत मिटाई। लोगों ने पता नहीं मिटाई या नहीं मिटाई, क्योंकि हर औरत की आदत होती है कि वह भोजन में 2 भांत करती है। किसी भी औरत को अपने बच्चों में कभी भी फर्क नहीं करना चाहिए। अब अगली कहानी अपने सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा की, जिसमें श्री कृष्ण भगवान सत्यभामा का घमंड तोड़ने के लिए अपनी लीला रचते हैं। तो लीला के अनुसार सत्यभामा के पुण्यक व्रत के पुरोहित के रूप में नारद जी सत्यभामा से दान में उनकी सबसे प्रिय वस्तु मांग लेते हैं। तब सत्यभामा गलती से अपने पति भगवान श्री कृष्ण का दान कर देती है। द्वारकाधीश श्री कृष्ण नारद मुनि के दास बन जाते हैं। बहुत मिन्नतें करने के बाद भी नारद जी कहते हैं कि वैसे तो दान में दी हुई कोई भी चीज़ वापस नहीं ली जाती, परंतु तुम इसके बदले मुझे कुछ दे दो तो मैं भगवान को छोड़ सकता हूँ। तो यह सुनकर सत्यभामा बहुत ही प्रसन्न हो जाती है और कहती है कि ये सच है। तो नारद जी कहते हैं कि हाँ देवी, अपने पति के लिए आपके हृदय में इतनी गहरी भावना देखकर मेरा हृदय भी पिघल गया है और मैंने इन्हें मुक्त करने का निश्चय कर लिया है। तो आप इनका मोल चुका दो और आप इन्हें रख लो। तो यह सुनकर सत्यभामा कहने लगी कि कुछ क्या मुनिवर, मैं तो इनके बदले आपको बहुत कुछ दूंगी, इतना दूंगी कि आपको इतना दान आज तक किसी ने नहीं दिया होगा। तो यह सुनकर श्री कृष्ण सत्यभामा को देखते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि इसमें अहंकार अब भी बाकी है। सत्यभामा कहती है कि ऐसी अमूल मणियाँ हैं मेरे पास, ऐसे ऐसे रतन हैं और इतना सोना है कि आप समेटते समेटते थक जाएंगे, परंतु सोना खत्म नहीं होगा। यह सुनकर नारद मुनि कहते हैं कि नारायण नारायण, मैं इतने धन का क्या करूँगा। देवी, शास्त्र तो कहता है कि ब्राह्मण को कभी लोभी नहीं होना चाहिए। मैं तो उतना ही लूँगा जितनी शास्त्र में मर्यादा है। तो सत्यभामा कहती है कि हे नारद मुनि, शास्त्र में कितनी मर्यादा है। तो इतना सुनकर नारद मुनि कहते हैं कि शास्त्र कहता है कि भगवान श्री कृष्ण के बदले आप तोल कर कोई भी पदार्थ दे दीजिए, बस प्रायश्चित हो जाएगा। तो यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, कोई भी पदार्थ अर्थात। तो सत्यभामा की बात सुनकर नारद जी फिर कहते हैं, नारायण नारायण, देवी कुछ भी, फल फूल चावल चाहे पत्ते ही दे दो, बस आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। जो आप श्रद्धापूर्वक इनके बराबर तोल कर दे देंगी वो मैं ले लूँगा। तो यह सुनकर सत्यभामा और भी प्रसन्न हो जाती है और कहती है कि धन्यवाद देव ऋषि, जब सत्यभामा इनका तुला दान करेगी तो फूल पत्तों से नहीं, सोने चांदी से करेगी, माणिक मोतियों से करेगी। यह सुनकर नारद मुनि हंसते हुए कहते हैं कि जैसी आपकी इच्छा देवी, तुला दान का प्रबंध कीजिए। तो यह सुनकर हाथ जोड़कर सत्यभामा कहती है कि अभी करते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान नारद जी की ओर देखकर मुस्कुराते हैं। फिर सभी लोग और कई ब्राह्मणों के समक्ष विधि पूर्वक तुला के एक पलड़े में श्री कृष्ण जी को बैठाया जाता है और दूसरे पलड़े में सत्यभामा थाल में सजे सोने चांदी और माणिक को रखती है। कई थाल रखने के बाद भी वह देखती है कि श्री कृष्ण का पलड़ा तो हिल भी नहीं रहा। तब वह और थाल लेकर आती है और रख देती है। ऐसा करते करते सत्यभामा का खजाना खाली हो जाता है, परंतु श्री कृष्ण भगवान तो ज्यों के त्यों ही बैठे रहते हैं। फिर सत्यभामा निराश होकर अपने गहने भी तराजू पर चढ़ा देती है, परंतु फिर भी कुछ नहीं होता। तो रुक्मिणी देखती है कि सत्यभामा बहुत ही निराश है, तो वह सत्यभामा के पास जाती है
तो सत्यभामा कहती है कि दीदी, जो मेरे पास था वो सब कुछ मैं इन्हें अर्पण कर चुकी हूँ। तो रुक्मिणी कहती है कि सत्यभामा, अभी सब कुछ कहाँ अर्पण किया है। इस तरह कहते हुए रुक्मिणी अंगूठी की ओर संकेत करके कहती है कि ये देखो, ये मुद्रिका अभी तुम्हारे पास है। फिर रुक्मिणी अंगूठी निकाल कर कहती है कि आभूषण तो बाहरी देह के आडंबर होते हैं, इनके सहारे तुम श्री कृष्ण जी को तोलने चली थी। तूने देख लिया ना इनका कौतुक। इन्हें अपनी आत्मा के अनुराग से तोलो सत्यभामा, एक पत्नी की भावना से तोलो। ये सोने के आभूषण तुम्हारे अहंकार के प्रतीक थे। अच्छा किया जो तूने उन्हें ये अर्पण कर दिए। अब एक भक्त की भांति इन्हें पुकारो। भक्ति और प्रेम से ये हार जाएंगे, धन और अहंकार की शक्ति से नहीं हारेंगे। श्री कृष्ण भगवान सत्यभामा की ओर देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। फिर रुक्मिणी वह अंगूठी सत्यभामा को देकर कहती है कि ये लो, अंतिम मुद्रिका पूरी श्रद्धा के साथ चढ़ा दो। इसके साथ अपनी आत्मा भी चढ़ा दो। निश्चय ही जीत तुम्हारी होगी सत्यभामा। धन का अहंकार छोड़ो, ये तो तुलसी के पत्ते से भी रिझ जाते हैं। फिर रुक्मिणी तुलसी का पत्ता लेकर अंगूठी के बीच में लगाकर सत्यभामा को दे देती है। सत्यभामा उसे लेकर देखती है और अपने माथे से लगाकर पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से तुला पर रख देती है। और तभी चमत्कार होता है कि प्रभु का पलड़ा ऊपर उठ जाता है। सभी खड़े होकर फूल बरसाने लगते हैं और सत्यभामा यह देखकर बहुत ही प्रसन्न होती है और आंखों में आंसू भरकर भक्ति भाव से श्री कृष्ण भगवान को देखने लगती है। और श्री कृष्ण जी भी खुश होकर सत्यभामा को देखकर गदगद हो जाते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय हो। अब अपने सुनते हैं देव नारायण जी की कथा का आगे का अध्याय। तो प्रेम भाव से कहिए श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। श्री देव नारायण जी की जय हो। पिछले अध्याय में हमने सुना कि किस तरह रानी जयमती ने सारे बगड़ावतों का अंत कर दिया। बगड़ावतों के मरने के बाद उनकी संपत्ति की लूट मच जाती है। कश्मीरी तंबू तो मंदसौर के मियाँ ले जाते हैं और उनके 2 हाथी थे, जयमंगला और गजमंगला, उसे पिलोदा के कुम्हार ले गई। और सवाई भोज की जो बूली घोड़ी थी वो साउर के ठाकुर जी ले जाते हैं। और जो सोने का पोरसा था उसे तो तेजा जी पहले ही लेकर चले गए थे। और जो बगड़ावतों की अच्छी नस्ल की गौएं थी, नापा गवाल गोसमार डूंगरा में ले गया। राव जी नीमदेव जी से कहते हैं कि सब सामान तो लोग लूट लूट कर ले गए हैं, पर हमें तो बगड़ावतों के मारे जाने का बड़ा ही अफसोस हो रहा है। अब हमें ऐसे भाई कहाँ मिलेंगे। हमारे हाथों कैसा अनर्थ हो गया। तो राव जी की बात सुनकर नीमदेव जी कहते हैं कि यह तो सब भवानी की माया है जो बगड़ावत मारी गई। हमें तो सिर्फ मोहरा बनाया गया था। सवाई भोज के साथ उसके सारी रानियां सती हो जाती हैं। पर सती होने से पहले पद्मा जी साड़ू माता को कहती है कि आपको सती नहीं होना है, क्योंकि भगवान देव नारायण आपकी झोली में अवतार लेंगे। तो इस तरह सब बगड़ावतों की रानियां अपने अपने पति के साथ सती हो जाती हैं और साड़ू माता हीरा दासी को साथ लेकर माला सेरी की डूंगरी पर रहने आ जाती है। अब राव जी बहुत ही दुखी रहने लगते हैं इस बात को सोचकर कि मैंने अपने हाथों अपने धर्म भाइयों के कुल का नाश कर दिया। धिक्कार था इस विवाह पर जो एक रानी के लिए सारे बगड़ावत मारे गए। काश मैं युद्ध करने के लिए पहल ना करता तो आज मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता। इस तरह बड़े ही दुखी होकर यही विचार करते रहते हैं। कुछ दिनों में अपने आप को थोड़ा संभाल लेने पर नीमदेव जी को बुलाकर कहता है कि बगड़ावतों के बच्चे कहाँ हैं। मैं उन्हें पाल पोस कर बड़ा करूँगा और अपने भाइयों के वंश को फिर से खड़ा करूँगा। जब दोनों भाई इस तरह बात कर रहे होते हैं तो उनकी बात छोछू भाट का मौसेरा भाई गंगा भाट होता है वो सुन लेता है और उसे पता होता है कि बगड़ावतों के कुमार कहाँ हैं, क्योंकि उन्हें तो छोछू भाट मगरे में पाल रहा था। और फिर वह राव जी को सब कुछ बता देता है। राव जी जब अपनी सेना के साथ
भाट मंगरे पहुँचते हैं तो वहाँ छोछू भाट मंगरे पर बैठा होता है और वो देख लेता है कि सेना आ रही है। तो वह सारे राजकुमारों को मंगरे में छोड़कर भाग जाता है। तो कालू मीर पठान राव जी से कहते हैं कि राव जी, बुरा मत मानना, पर मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि इन बच्चों को पालने की गलती भूल कर भी मत करना, क्योंकि यही बच्चे बड़े होकर अपने बाप दादों का बैर आपसे लेंगे। और आपको 24 बगड़ावतों से युद्ध करते करते 7 महीने बीत गए थे, तो ये तो देखो पूरे 140 हैं, इनसे आप कैसे निपटेंगे। तो राव जी कालू मीर पठान की बात मानकर उन्हें मारने का आदेश दे देते हैं। कालू मीर पठान उन बच्चों को वहीं पर मार देता है और उनमें से एक बच्चा बच जाता है। उसका नाम होता है भूना जी। उस बच्चे को वे पत्थर पर पटक पटक कर मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बच्चा नहीं मरता। कहते हैं कि यह बच्चा लक्ष्मण का अवतार था। जब वह मरता नहीं है तो राव जी कहते हैं कि मैं इस एक बच्चे को नहीं मारूंगा, ऐसा करने से मेरे धर्म भाइयों के वंश का विनाश हो जाएगा। ये तो अभी छोटा है, इसे क्या पता कि इसके बाप दादाओं को मैंने मारा है। मैं इसे अपना बेटा बनाकर अपने साथ ले जाऊंगा। आज से यह मेरा पिंडी पास बेटा होगा। पिंडी पास का मतलब होता है कि अपनी पिंडी के चीरा लगाकर एक दूसरे का खून आपस में मिलाकर धर्म बेटा बना लेते हैं। तो इस तरह राव जी भूना जी को अपने धर्म का बेटा बना लेते हैं और अपने घर ले आते हैं। घर लाकर अपनी रानी को देते हैं और कहते हैं कि हे रानी, तुम राजकुमारी तारांदे के साथ साथ इसे भी अपना दूध पिलाओ और पाल पोस कर बड़ा करो। तो रानी अपने स्तनों पर जहर लगाकर भूना जी को दूध पिलाती है, लेकिन भूना जी को उस जहर का कोई असर नहीं होता। रानी हर समय भूना जी को मारना चाहती है। तो एक दिन वह सैनिकों को बुलाकर कहती है कि भूना जी को ले जाओ और हाथी के पाँव में गिरा दो, ताकि हाथी के पाँव से कुचला जाने पर इसकी मृत्यु हो जाए। तो रानी के ऐसा कहने पर सैनिक भूना जी को ले जाते हैं और हाथी के आगे रख देते हैं, लेकिन हाथी उन्हें अपनी सूंड से उठाकर अपनी पीठ पर बैठा लेते हैं। यह चमत्कार देखकर रानी के भाई चांद्रोन के रहने वाले सातल पातल भूना जी की छोटी अंगुली काटकर उन्हें खांडे राव का नाम दे देते हैं। जब सातल और पातल भूना जी की अंगुली काट रहे होते हैं तो उस समय कहते हैं कि हे भांजे, जब तुम बड़ा हो जाएगा और तुम में ताकत होगी तो तुम हमसे बैर लेना, क्योंकि तुम्हारे बाप दादाओं का वध हमने किया है। तो ये बात वहाँ बैठा एक पूनिया जाट होता है वो सुन लेता है और वह इसी बात को गांठ बांध लेता है। उस समय तो भूना जी छोटे होते हैं, लेकिन जब वो बड़े होते हैं तो वह पूनिया जाट भूना जी को सब कुछ बता देता है। इस तरह बगड़ावतों के मारे जाने पर सारा परिवार अलग अलग हो जाता है। राव जी ने बगड़ावतों के सभी कुमारों को मार दिया और उनके बचे हुए 4 कुमार अलग अलग जगहों पर पले बढ़े, जिनमें सबसे बड़े थे मेहंदू जी, जो अजमेर में पले थे। तेजा जी के बेटे मदनों जी उसके पास पाटन में, और भूना जी राण में राव जी के यहाँ पले बढ़े, और बांगी जी बाबा रूपनाथ के पास पले बढ़े। बांगी जी वही थे नेतू जी के बेटे, जिन्होंने अपना 6 महीने का गर्भ निकालकर बाबा रूपनाथ जी को सौंप दिया था और उनसे कहा था कि इसका नाम भांगी जी रखना, क्योंकि बाबा रूपनाथ ने उन्हें भांग के गड्ढे में डालकर उनका पालन पोषण किया था। इस तरह सभी बगड़ावतों का नाश हो जाने पर साड़ू माता हीरा दासी को साथ लेकर मालासेरी की डूंगरी पर रह रही होती है कि वहाँ एक दिन अचानक से नापा गवाल आ जाता है और साड़ू माता को समाचार देता है कि राव जी ने हमारे सभी राजकुमारों को मार दिया है। तो यह सुनकर साड़ू माता बहुत ही दुखी होती है और कहती है कि हे भगवान, अब और क्या अनर्थ होने को बच गया है।
आपने हमारा सब कुछ लूट लिया है। तो नापा ग्वाल कहता है कि माता, आप यहाँ पर मत रहो। मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर खतरा है। हमें यहाँ से तुम्हारे पीछे चलना चाहिए। कहीं राव जी यहाँ पर आ गए तो हम सबको मार देंगे। लेकिन साड़ू माता जाने से मना कर देती है। साड़ू माता के पास एक काली घोड़ी होती है जो एक दिन बछीरा पैदा करती है। तो उसे देखकर साड़ू माता को भगवान की कही हुई बात याद आ जाती है कि काली घोड़ी के एक बछीरा होगा, वो नीलागर घोड़ा होगा, उसके बाद मैं आऊँगा। तो साड़ू माता भगवान के कहे अनुसार सुबह जल्दी उठी, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान करके भगवान का स्मरण करने लगी। और उसी समय भगवान के कहे अनुसार मालासेरी की डूंगरी पर पहाड़ टूटता है और उसमें से पानी फूटकर बहने लगता है। और बहती हुई जल की धारा में कमल के फूल खिलते हैं। और उन्हीं फूलों में से एक फूल में भगवान श्री हरि विष्णु देव नारायण के रूप में अवतरित होते हैं। कहते हैं कि उस दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी। इस तरह भगवान देव नारायण ब्रह्म मुहूर्त में मालासेरी की डूंगरी पर अवतार लेते हैं। तो साड़ू माता देखकर बहुत ही प्रसन्न होती है और उस नन्हे शिशु को उठाकर अपनी गोद में ले लेती है और उन्हें अपना दूध पिलाती है, खूब लाड प्यार करती है। और फिर इस शुभ समाचार को सुनाने के लिए हीरा दासी और नापा ग्वाल गोठा आते हैं। गांव वालों को पता चलता है तो घर घर में घी के दीपक जल जाते हैं। सुबह जब गांव भर में बालक के जन्म लेने की खबर होती है और फिर दूसरे दिन हर घर में देव नारायण के जन्म लेने की बात फैल जाती है और घर घर नाई आता है, बंधनवार बांधी जाती है। भगवान के जन्म लेने की खुशी हर घर में मनाई जाती है। फिर साड़ू माता ब्राह्मण को बुलाकर बच्चे का नामकरण संस्कार करवाती है। तो भगवान ने कमल के फूल में अवतार लिया था, इसीलिए ब्राह्मण देवता भी उसका नाम देव नारायण रखते हैं। साड़ू माता ब्राह्मण को सोने की मोहरें, कपड़े और भोजन करवाती है। मंगल गीत गाए जाते हैं और सूर्य पूजन का काम होने के बाद गांव की सभी महिलाएं साड़ू माता को बधाई देने के लिए आती हैं। गांव भर में लोगों का मुंह मीठा कराया जाता है और साथ में एक दूसरे को बड़े जोरों शोरों से बताया जाता है कि किस तरह श्री हरि विष्णु भगवान ने देव नारायण के रूप में साड़ू माता की झोली में अवतार लिया है। देव नारायण के अवतार लेते ही राव जी की महल में अपशुगुन होने लगते हैं और राव जी को सपने आने लगते हैं कि तुमसे बैर लेने के लिए बगड़ाउतों के यहाँ नारायण ने स्वयं साड़ू माता की झोली में अवतार लिया है, वही तेरा सर्वनाश करेगा। तो राव जी इस तरह के सपने को देखकर घबरा जाते हैं और हर गांव में अपने दूतों को भेजकर पता करवाते हैं और कहते हैं कि गोठा गांव में जितने भी छोटे बच्चे हैं उन सबको नष्ट कर दो। तो राव जी के इस तरह कहने से डायन रान से गोठा गांव में आ जाती है और लंबे लंबे घूंघट निकाल कर हर घर में घुस घुस कर देखती है। तो एक घर में जैसे ही वो जाती है तो देखती है कि साड़ू माता भगवान का ध्यान कर रही है। तो दो डायन अंदर जाकर देखती है तो वहाँ एक झूले में एक नन्हा शिशु अपने पाँव का अंगूठा मुख में लेकर खेल रहा होता है। तो वो डायन उस शिशु को अपनी गोद में ले लेती है और उसके मुख से अंगूठा निकालकर अपना दूध पिलाने लगती है, क्योंकि वे अपने स्तनों पर जहर लगाकर आती है। तो देव नारायण उनका स्तन जोर से दबा देते हैं, जिससे उसके प्राण निकल जाते हैं। यह देखकर दूसरी डायनी वहाँ से भाग जाती है और भागकर राण में वापस आकर राव जी को सारी बात बताती है। तो राव जी यह सुनकर भयभीत हो जाते हैं और ब्राह्मणों को बुलाकर कहते हैं कि तुम गोठा जाओ और साड़ू माता के यहाँ एक बच्चे ने अवतार लिया है, आप लोगों को उसे मारना है। अगर तुम उसे मारने में सफल हो जाते हो
तो मैं तुम्हें आधा राज्य और आधा धन तुम्हें दे दूंगा। तो ब्राह्मण सोचने लगते हैं कि उस छोटे से बालक के बदले राव जी हमें आधा राज्य और इतनी धन संपत्ति देने वाले हैं, तो इस कार्य को हम अभी अंजाम तक पहुंचाते हैं। यह कहकर ब्राह्मण गोठा आते हैं और साडू माता के घर जाकर कहते हैं कि हे माता, आपके यहाँ एक बच्चे ने जन्म लिया है, हम तो उसी का नामकरण संस्कार करने आए हैं। तो साडू माता साधुओं का सत्कार करती है और कहती है कि ये लो दाल चावल, और आप सभी अपने लिए रसोई बनाओ और भोजन करो। तो ब्राह्मण कहते हैं कि साडू माता, आप हमें 1.25 कोस दूर रतन बावड़ी से कच्चे घड़े में पानी भरकर ला दो, हम उसी पानी से रसोई बनाएंगे। तो साडू माता मिट्टी का घड़ा लेकर पानी के लिए चली जाती है। पीछे से वो ब्राह्मण घर में इधर उधर उस बच्चे को ढूंढते हैं। तभी उनमें से एक ब्राह्मण को पालने में सोए हुए देवनारायण भगवान दिखाई देते हैं और उनके ऊपर शेष नाग का छत्र बना होता है और चारों ओर सांप और बिच्छू ही बिच्छू घूम रहे होते हैं। तो यह देखकर वह ब्राह्मण सोचता है कि लगता है कि बालक में दूध की खुशबू आ रही है, इसी वजह से यहाँ पर इतने सारे सांप और बिच्छू आ गए हैं। तो वह ब्राह्मण उन सांप और बिच्छुओं को मार देता है। फिर वह उस बालक को मारता है। तो ब्राह्मण को लगता है कि मैंने इस बच्चे को मार दिया है। तो देव नारायण को मरा हुआ जानकर वह अपने बाकी साथी तीनों ब्राह्मणों को आवाज़ लगाता है। तो ब्राह्मण उस कमरे में इकट्ठे होते हैं। तो भगवान विष्णु की माया से उन ब्राह्मणों को पालने में देव नारायण भगवान के अलग अलग रूप दिखाई देने लगते हैं। और जिस ब्राह्मण को लगा था कि मैंने बच्चे को मार दिया है, उसे पालना खाली दिखाई देने लगता है। तो दूसरे ब्राह्मण कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि मैंने बच्चे को मार दिया है, और ये देखो इस बच्चे के कितने रूप दिखाई दे रहे हैं। तो वह ब्राह्मण कहता है कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, पालना तो खाली है। तो इस तरह सारे ब्राह्मण अपनी बात को सच्ची साबित करने के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। उन ब्राह्मणों के बीच में लड़ाई हो रही होती है कि उसी समय साडू माता पानी लेकर आ जाती हैं। तो ब्राह्मण चुप होकर अपने लिए रसोई तैयार करते हैं। फिर सारे भोजन करते हैं। उनके भोजन कर लेने के बाद में साडू माता उन सारे ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देती है और 5 सोने की मोहरें देती है। चारों ब्राह्मण वहाँ से बाहर आकर 5वीं सोने की मोहर को बांटने के लिए आपस में फिर लड़ने लगते हैं, क्योंकि वो ब्राह्मण 4 थे और सोने की मोहरें 5 थी। तो सारे आपस में लड़ते हैं और उस 5वीं मोहर को पाने के लिए आपस में एक दूसरे की चोटी पकड़कर गुत्थम गुत्था हो जाते हैं। तो लड़ाई की आवाज़ सुनकर साडू माता बाहर आती है और देखती है कि सारे ब्राह्मण आपस में गुत्थम गुत्था होकर लड़ाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 5वीं मोहर मेरी है। तो यह देख साडू माता सोचने लगती है कि ब्राह्मण होकर धन के लिए लड़ाई कर रहे हैं। इन्हें देखकर मुझे तो लगता है कि राव जी ने इन्हें भेजा है। तो वह भयभीत होकर अंदर जाती है और अपने बच्चे को संभालती है। तो अपने बच्चे को सकुशल पाकर उसे पालने से उठाकर अपने कलेजे से लगा लेती है। लेकिन मन ही मन साडू माता को भय सताने लगता है कि रोज़ यहाँ कोई ना कोई आता ही रहता है, कहीं राव जी सेना को भेजकर मेरे बच्चे को मरवा ना दे। तो यह सोचकर वह गोठा गांव छोड़कर अपने मायके मालवा जाने की तैयारी करने लगती है। और दूसरे ही दिन साडू माता अपने विश्वास पात्र भील को बुलवाती है और फिर बच्चे का जलवा पूजन करने के बाद साडू माता अपने बालक देव नारायण, भील, हीरा दासी, नापा गवाल और अपनी गायों को साथ लेकर गोठा गांव छोड़कर मालवा की ओर निकल पड़ती है। साडू माता और हीरा अपनी काली घोड़ी और नीलागर घोड़े पर सवार होकर वहाँ से रवाना हो जाती है
और भील देव नारायण के पालने को अपने सिर पर रखकर चल पड़ता है और नापा ग्वाल गऊओं को लेकर चल पड़ता है। इन सब के बीच में थोड़ी थोड़ी दूरी होती है। रास्ते में भील एक गोयली को देखता है तो वह बालक देव नारायण को वहीं एक पेड़ की खोल में रखकर गोयली का शिकार करने के लिए उसके पीछे भाग जाता है। उधर साडू माता और हीरा काफ़ी आगे निकल जाती है। रास्ते में एक जगह एक शिकारी हिरनी का शिकार कर रहा होता है। हिरनी के बच्चे उसके साथ होते हैं तो हिरनी अपने बच्चों को साथ लेकर उन्हें बचाने की कोशिश में इधर उधर दौड़ रही होती है। तो यह देखकर साडू माता हीरा से कहती है कि देख हीरा, ये हिरनी अपने बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रही है। शिकारी का तीर अगर इसे लग गया तो ये तो मर जाएगी। तो ये बात हिरनी सुन लेती है और कहती है कि साडू माता, मैंने इसे अपनी कोख से जन्म दिया है, कोई जोली से पैदा नहीं किया है, अतः मैं इन्हें मरने नहीं दूंगी। अपनी जान जोखिम में डालकर इनकी जान को बचाने की पूरी कोशिश करूंगी। तो हिरनी की बात सुनकर साडू माता को अपने बच्चे की याद आती है और वह पीछे मुड़कर देखती है तो भील तो दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। तो वह भयभीत होकर वापस पीछे की ओर भागती है। भागते भागते साडू माता का अचानक से ध्यान उसी पेड़ की खोल की तरफ जाता है जहाँ देव नारायण को सुलाया गया था। तो साडू माता के कदम अचानक से रुक जाते हैं और वह पेड़ के पास जाकर देखती है तो उस पेड़ की खोल में देव नारायण जी सोए हुए थे और एक शेरनी उसके ऊपर खड़ी होकर देव नारायण जी को अपना दूध पिला रही थी। तो साडू माता यह देखकर अपना तीर और कमान संभालती है और शेरनी पर निशाना साधती है। तो शेरनी कहती है कि साडू माता रुक जाओ, तीर मत चलाना। मैं तो यह बालक भूखा था और इसके रोने की आवाज़ सुनकर यहाँ आई हूँ। मैं इससे पहले भी इसे 6 बार दूध पिला चुकी हूँ और अब 7वीं बार दूध पिला रही हूँ। मेरी वजह से इसे कोई भी हानि नहीं होगी। तो इस तरह शेरनी को बोलता हुआ देखकर साडू माता चौंक जाती है और पूछती है कि इससे पहले आपने इसे कब कब दूध पिलाया है। तो साडू माता की बात सुनकर शेरनी उसे पिछले जन्मों की सारी कहानी सुनाती है और फिर बच्चे को दूध पिलाकर शेरनी वहाँ से चली जाती है। साडू माता अपने बच्चे को गोद में लेकर वहाँ से चल पड़ती है। चलते चलते वो मांडल पहुँच जाती है। वहाँ जाकर थोड़ी देर विश्राम करते हैं। यहाँ बगड़ावतों के पूर्वज मांडल जी ने जल समाधि ली थी, जिसके बारे में हमने पहले अध्याय में सुना था। और वहाँ उनकी याद में उनके बड़े भाई ने एक मीनार बनाई थी जिसे मांडल के मंदारे के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पर साडू माता विश्राम करती है और कुछ समय विश्राम करने के बाद में वहाँ से चल पड़ती है और चलते चलते रास्ते में मंगरोप नाम का एक गांव आता है। वहाँ पर ठहर जाते हैं और पूरी रात वहीं पर रुकते हैं। गौओं को वहाँ रोककर दूध निकालते हैं, दही जमाते हैं और सुबह होने पर साडू माता और हीरा दासी बिलोना बिलोती है और जो छाछ बच जाती है उस छाछ को वे वहीं पर गिरा देती है। तो उस छाछ के बारे में कहा जाता है कि मंगरोप में बची हुई छाछ से बनी खड़िया की खान आज भी वहाँ पर स्थित है। और फिर साडू माता सहित सारे लोग वहाँ से चल पड़ते हैं और 2 दिन तक चलते हुए सारे के सारे मालवा पहुँच जाते हैं। साडू माता अपने मायके पहुँचकर सबसे गले मिलती है। मालवा के राजा साडू माता के पिताजी थे। फिर साडू माता वहीं पर रहकर अपने बच्चे का पालन पोषण करने लगती है। देव नारायण जी बचपन में बहुत ही शरारती थे। वे अपने साथियों के साथ पनिहारियों के मटके फोड़ देते थे। जब गांव वाले राजा जी को शिकायत करने आते और कहते कि हे राजन, आपका दोयता तो बड़ा नटखट है, हम सब औरतों की मटकी रोजाना फोड़ देता है,
अब हम रोजाना नई मटकी कहाँ से लेकर आएं? तो राजा जी ने कहा कि आप सभी पीतल और तांबे के कल से बनवा लो और खजाने से रुपए ले लो, पर आप सभी मेरे दोहिते को इसके बारे में कुछ मत कहना। तो वो सारी की सारी खुश होकर वहाँ से चली जाती है और खजाने से रुपया लेकर पीतल और तांबे के कलश बनवा लेती है। देवनारायण जी फिर वहाँ से ग्वालों के साथ जंगल में बकरियाँ और गौएं चराने जाया करते हैं और अपनी बाल क्रीड़ाओं से सबको खूब सताते हैं। जब इस बात का पता देवनारायण के मामा को लगता है कि आजकल उनका भांजा जंगल में गौओं को चराने जाता है, तो वो अपने भांजे को बुलाकर कहते हैं कि बेटा, जंगल में तो ज़रूर जाओ, लेकिन सिंध बड़ की तरफ कभी मत जाना। उस बड़ के ऊपर 64 जोगनियाँ और 52 बहरों रहते हैं, वो तुम्हें खा जाएंगी। तुम तो हमारी लाडली हो और अपनी माता के एकमात्र सहारे हो, इसलिए मैंने जो कुछ तुमसे कहा है उस बात का हमेशा ख्याल रखना। तो मामा की बात सुनकर देवनारायण जी अपने मामा को तो कह देते हैं कि मामा, मैं उस सिंध बड़ की तरफ कभी नहीं जाऊंगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। लेकिन अपने मन में सोचने लगते हैं कि सिंध बड़ कैसा है और उसके ऊपर 64 जोगनियाँ और 52 भैरों रहते हैं, तो मुझे एक बार जाकर उन्हें देखना तो पड़ेगा, पर जाऊंगा कैसे? मामा ने मना किया है, जाने के लिए कोई ना कोई तरकीब लगानी होगी। यह कहकर देवनारायण जी सोचने लगते हैं कि कौन सा बहाना बनाकर सिंध बड़ की ओर जाना है। इससे आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के अध्याय में। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, श्री देवनारायण भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी
कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा? तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है, तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे? तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो, मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा? तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए, पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ।
तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। दूसरा है राधा रोहिला दिल्ली से। तीसरा है अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। आरती खैरावर अगरखर से। रिदिमा परमिला सुरेश यादव धामतरी से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। धनीराम शर्मा हिमाचल प्रदेश से। परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से। इंदू रानी साहिबाबाद से। श्रीचंद यादव गया बिहार से। अंजलि शर्मा सहादरा से। सरला रानी करनपुर से। अनिल टिहरी करनाल से। जगदीश, कृष्णा, सोनू, संतोष, लकी, चित्रा, मंजीत, ज्योति और हनी। शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा जौनपुर से। कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से। विप्लव हांजो असम से। गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी मेरठ से। सुनीता रानी मेरठ से। संजय सैनी, सुनीता सैनी सेखाड़ा से। विमला नेपाल से। नीमा मठपाल रामनगर से। बीना वाशने अलीगढ़ से। मंजू चौधरी भीलवाड़ा से। चंद्रकांता दिल्ली से।
मीनू वालिया दिल्ली से, संजीव कंसल, कविता कंसल, कृष्णा कंसल, आरूस कंसल मुजफ्फरनगर से, के लक्ष्मण दास उमरकोट से, निर्मला सिसोदिया दिल्ली से, बीनू मेहरा दिल्ली से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, सरोज अग्रवाल जबलपुर से, प्रमोद यादव साहू हिमाचल प्रदेश से, सीमा जोशी रवि कुमार जोशी दिल्ली से, मंजू कौशिक शहादरा से, इंदिरा तिवारी, शांति प्रसाद तिवारी, शुभांकित, दीपांकित, सुरभि, जया तिवारी, वैभवी, ऐश्वर्या तिवारी उत्तराखंड से, उषा जांगीर सोजत सिटी से, रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से, रामवती देवी जगबीर सिंह, रवि, राहुल, अनुज, रुद्र कुमार, ज्योति, वंदना, भवन, आराध्या, आन्या, तोलू मोलू, अविका मेरठ से, शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, कमलेश भल्ला जम्मू से, उषा सेठ बनारस से, नीलम जायसवाल हैदराबाद से, रुक्मणी शर्मा अंबाला से, गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी मेरठ से, वीना रस्तोगी हरियाणा से, शिव कुमार शर्मा, बादाम देवी शर्मा मानसरोवर से, क्षमा परतुल वडोदरा से, लाजवंती देवी, अवनी अविनाश, धैर्या भव्या दिल्ली से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, शकुंतला पंगल भिवानी से, उषा देवी जोधपुर से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, कुसुम माहौर दिल्ली से, ललिता, विशाल, आराध्या, आरव, भानु, पूजा, पूनम, खुशबू, संदीप दमोह मध्य प्रदेश से, देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, शशि वर्मा, करण वर्मा पंजाब से, कमला देवी भीलवाड़ा से, कमलेश लाल रुड़की से, छाया श्रीवास्तव बनारस से। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स और श्रद्धा भक्ति देखकर हमें बहुत ही खुशी होती है। हमेशा इसी तरह इस चैनल के साथ अपना प्यार और सहयोग बनाए रखना। भगवान श्री हरि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।